हेलो दोस्तों, राणा जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप गाइस? मेरे सर पे बंधे रुमाल को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं हूँ गुरुओं की नगरी अमृतसर में, पहली बार आया हूँ। सो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। और दोस्तों, अगर आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आपने यहाँ आकर के भी नोटिस नहीं की होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल कि अमृतसर कैसे पहुँचे। दोस्तों, अमृतसर जो शहर है वो देश के सभी बड़े शहरों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, चाहे वो बाई एयर हो, बाई बस हो, बाई ट्रेन हो। आप अपने बजट के अनुसार अपना ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम खर्चे में यहाँ पहुँचें। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। तो दोस्तों, अगर आप अमृतसर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिल्ली से IRCTC में बुकिंग करवानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको करवानी है ट्रेन की बुकिंग। ट्रेन जिसको भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों, उसमें आपने सेकंड सीटिंग की बुकिंग करवानी है। सेकंड सीटिंग का जो किराया है दोस्तों दिल्ली से अमृतसर का, वो पड़ेगा आपका मैक्सिमम 180 से 190 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 180 से 190 रुपये में आप अमृतसर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, वहां पर लगी होती हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ से फ्री बसेस। जी हाँ दोस्तों, आप उन बसेस में गोल्डन टेम्पल फ्री में आ सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इन केस आपको वो बस नहीं मिलती है तो आप वहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं, जो आपसे 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लेंगे। तो दोस्तों, ये है स्वर्ण मंदिर के बाहर का कंपाउंड। दोस्तों, यहाँ सब जगह आपको वाइट मार्बल देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको अपने जूते उतार के यहाँ पर जमा करवा देने हैं और आपको एक टोकन दिया जाएगा जिसको आपने अपने पास रख लेना है। जब आप वापस आएंगे तो आप वो टोकन दिखाइए और अपने जूते आप ले लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पे रुमाल ले सकते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, क्योंकि नंगे सर आप गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकते। पर दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वापसी जाते टाइम वो रुमाल आप यहाँ छोड़ के जाएं, क्योंकि वही रुमाल किसी दूसरे के काम भी आता है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास जी ने दिसंबर 1588 ईस्वी में रखी थी। दोस्तों, इसका डिज़ाइन और निर्माण उन्होंने खुद अपने हाथों से करवाया था। दोस्तों, अपने निर्माण काल से और अब तक स्वर्ण मंदिर को काफ़ी बार नष्ट करने की कोशिश की गई। दोस्तों, 1757 ईस्वी में अफ़गान लड़ाकों ने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जो स्वर्ण मंदिर का अमृत सरोवर है, ऐसा बताया जाता है कि इसको कचरे से भर दिया था। पर दोस्तों, ये सिखों की अपने गुरुओं के प्रति आस्था और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज भी स्वर्ण मंदिर अपने उसी मूल रूप में विराजमान है और उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर का जो डिज़ाइन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसा गुरु जी ने तैयार किया था आज भी ये उसी रूप में है। दोस्तों, जो दरबार साहिब है उसके 4 मुख्य द्वार हैं। दोस्तों, आप किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारे में किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को प्रवेश दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे 4 द्वार रखे हैं ताकि कोई भी आदमी किसी भी द्वार से प्रवेश करे और उसको कोई रोक टोक ना हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अंदर। ये है बाहरी प्रवेश द्वार। सामने आपको दरबार साहिब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये झील के बीचों बीच स्थापित हैं। दोस्तों, ये जो झील है इसका नाम है अमृत सरोवर। ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। यहाँ आपको बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस झील के पानी को हर रोज़ साफ़ किया जाता है और हर 5 से 10 साल के बीच में इसकी मेंटेनेंस की जाती है और वो काम पूरी तरह से फ्री में कार सेवकों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम श्री हरमिंदर साहिब है।
सोने की परत चढ़ाने के कारण इसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। दोस्तों 1830 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसकी बाहरी दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई थी। उसके बाद से ही श्री हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा इस अमृत सरोवर के किनारे आपको एक बहुत बड़ा बेर का पेड़ देखने को मिलेगा, जिसे दुख भंजनी बेरी के नाम से जाना जाता है। उससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहानी आपको वहाँ पर भी लिखी हुई मिलेगी। दोस्तों काफ़ी समय पहले यहाँ बहुत सारे बेरी के पेड़ हुआ करते थे और एक छोटा सा तालाब था। एक कोढ़ी आदमी तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक कौवा आया, तालाब में डुबकी लगाई और हंस बन के उड़ गया। उसने सोचा अगर मैं भी इसमें डुबकी लगाऊं तो मेरा भी कोढ़ दूर हो जाएगा। ये सोच करके उसने छलांग लगा दी और दोस्तों जब वो बाहर निकला तो उसका कोढ़ ठीक हो चुका था। दोस्तों तब से इस अमृत सरोवर में स्नान करने की परंपरा है। उस तालाब को बाद में बहुत बड़ा बना दिया गया, एक झील के आकार का बना दिया गया। दोस्तों आज भी श्रद्धालु लोग इस सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसी उनकी आस्था है कि यहाँ स्नान करने से उनके सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुरु रामदास जी के नाम से एक सराय भी है जिसका निर्माण 1784 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर 228 कमरे हैं और 18 बड़े हॉल भी हैं। दोस्तों यहाँ रात गुजारने के लिए गद्दे और सारा सामान मिल जाता है और आप यहाँ पर 3 दिन के लिए निःशुल्क बुकिंग करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 3 दिन तक यहाँ बिना किसी शुल्क के रह सकते हैं, पर 3 दिन बाद आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाता है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर में 24 घंटे भंडारा रहता है, तो यहाँ पर खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। भंडारे में आपको बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलता है। दोस्तों अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो लगभग 40,000 लोग पर डे यहाँ पर खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों ये जो खूबसूरत सा महल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है अकाल तख्त। दोस्तों इसमें एक म्यूज़ियम भी है। दोस्तों अकाल तख्त का मतलब होता है सबसे ऊंचा सिंहासन। यहाँ पर एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन है जिस पर गुरु महाराज बैठा करते थे। दोस्तों यहाँ पर एक मीटिंग हॉल है जिसमें सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। दोस्तों सिख पंथ से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान यहीं पर किया जाता है। दोस्तों अकाल तख्त पर बैठने वाले आखिरी गुरु थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। दोस्तों उन्होंने अपने बाद इस गुरु गद्दी को ख़त्म कर दिया था और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर्वोच्च गुरु घोषित कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले टाइम में इस गुरु गद्दी के लिए बहुत सारे दावेदार खड़े होंगे और ये बात सिख पंथ के लिए ठीक नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों उन्होंने इस गद्दी को ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों आप देश दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे आपको कोई गुरु नहीं मिलेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब ही सर्वोच्च गुरु हैं और उनकी ही पूजा की जाती है। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी सिख गुरुओं की बाणियाँ हैं। इसके अलावा इसमें कुछ हिंदू और मुस्लिम संतों की भी अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया है। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू किया था और दोस्तों सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको समाप्त किया था। दोस्तों इसमें 1430 पन्ने हैं और दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 16 अगस्त 1604 ईस्वी को श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी यहीं स्वर्ण मंदिर में ही हुआ था। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।